हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नाउन नंबर। और नाउन नंबर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 36 पॉइंट तक। आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉइंट नंबर 37। तो आइए देखते हैं कि 30.7 क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सा नियम आ रहा है। तो जरा देखिए, आपका एक शब्द है वर्ड। इसके देखा जाए तो सिंगुलर में इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो निकल आता है शब्द और दूसरा निकल आता है वचन। अब ये सिंगुलर में वर्ड शब्द सिंगुलर में दो अर्थ देता है। एक वर्ड का मतलब शब्द होता है और दूसरा वर्ड का मतलब वचन। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो वर्ड का प्लूरल बन जाता है वर्ड्स और ये मीनिंग दे देता है शब्द। तो आप देख रहे हैं कि वर्ड जो है सिंगुलर में है तो इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। एक वर्ड का मतलब शब्द और दूसरा उसी वर्ड का मतलब क्या निकल के आया, वचन। और जब हमने वर्ड का प्लूरल क्या बना दिया, वर्ड्स बना दिया, तो मीनिंग क्या निकल के आ गई, शब्द। अब इनको जो है सेंटेंस में इनके मीनिंग के अनुसार इनका प्रयोग करना है। जैसे कहा जाए, ही डिड नॉट कीप his words. He did not keep his words. He उसने did not नहीं keep रखा his अपना words शब्द नहीं रखा या फिर वचन नहीं रखा। तो उसने अपना वचन नहीं रखा, उसने अपना वचन नहीं निभाया। और वर्ड शब्द यदि मीनिंग वचन की देता है तो वर्ड होना चाहिए ना कि वर्ड्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि यस को रिमूव कर दिया जाए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, एडिशन केप्ट हिज वर्ड्स। एडिशन ने अपना वचन निभाया। तो वचन के अर्थ में अगर देखा जाए तो वर्ड्स नहीं होता, क्या होता है, वर्ड होता है। अतः ये कह सकते हैं कि वर्ड से यहां से यस हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, देयर आर 40 वर्ड इन द पैराग्राफ। देयर आर 40 वर्ड इन द पैराग्राफ। तो 40 40, पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ में 40 वचन हैं या फिर 40 शब्द हैं। तो यहाँ पर 40 शब्द की बात आ रही है। आज 40 आपका प्लूरल नंबर में है तो वर्ड का प्लूरल क्या होता है, वर्ड्स। मीनिंग क्या देता है, शब्द। अतः यह कहा जाए कि यदि यहाँ पर इस वर्ड को जो है वर्ड्स में चेंज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ड शब्द का अर्थ सिंगुलर में होता है शब्द और वचन। और जब वर्ड का प्लूरल वर्ड्स बना देते हैं तो वो अर्थ देता है शब्द का। हम सेंटेंस में मीनिंग के अनुसार चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 38। कहा जाता है कि अभिनंदन या फिर कह दीजिए सम्मान। अभिनंदन या सम्मान के अर्थ में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। अब कहा कि अभिनंदन या सम्मान के अर्थ में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब अभिनंदन, सम्मान या शुभकामनाएं होता है। जैसे कह दिया जाए,
कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिनंदन या सम्मान के लिए रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? रिगार्ड का। अतः सेंटेंस हमारा गलत है। तो यहाँ पर यदि रिगार्ड के स्थान पर क्या कर दिया जाए? रिगार्ड्स कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर अंकल, कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर अंकल। तो यहां पर देखा गया कि अभिनंदन या सम्मान के अर्थ में कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ना कि कॉम्प्लीमेंट का। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट में यदि यस लगा दिया जाए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट्स कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए, तो यहां पर आपने देखा कि किसी को सम्मान देना है, किसी का स्वागत सत्कार करना है, अभिनंदन करना है, तो वहां पर रिगार्ड्स का या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 39 क्या कहता है? मरम्मत के सेंस में, मरम्मत के सेंस में रिपेयर्स, मरम्मत के सेंस में रिपेयर का प्रयोग किया जाता है, रिपेयर का प्रयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं कि मरम्मत के सेंस में रिपेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, कहा कि घर की मरम्मत की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरम्मत के सेंस में रिपेयर का प्रयोग किया जाता है, ना कि रिपेयर्स का। अतः यहाँ से यस हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द रोड इज अंडर रिपेयर्स, द रोड इज अंडर रिपेयर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रोड के मरम्मत की बात हो रही है। मरम्मत के लिए हम क्या करते हैं कि रिपेयर का प्रयोग करते हैं। अतः रिपेयर्स से यस को रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मरम्मत के अर्थ में रिपेयर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 40। 40 पॉइंट क्या कहता है? आइए देखते हैं। तो कहा कि यदि किसी सेंटेंस में मेनी दिख जाए, मेनी के बाद आ दिख जाए और उसके बाद आपका जो है सिंगुलर कॉमन नाउन आता है, तो ध्यान दीजिए मेनी, मेनी के आगे क्या आ जाए? आ जाए, आ के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन आ जाए तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। वर्ब भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में मेनी का प्रयोग हो, मेनी के बाद आ जाए तो आ के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मेनी आपका है तो मेनी आपका प्लूरल है तो आगे आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा। लेकिन मेनी के आगे अगर आपको ए मिल रहा है तो ए के आगे सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी।
हमें जानते हैं कि मेनी प्लूरल है, लेकिन मेनी के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो मेनी प्लूरल है, तो मेनी के तुरंत बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल नाउन होगा। लेकिन यदि मेनी के बाद आपको आ दिखाई देता है तो फिर आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब कैसी लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, कह दिया मेनी बॉयज आर ब्रिलियंट। मेनी बॉयज आर ब्रिलियंट। कहा सेंटेंस को बताइए, सही कीजिए, कहाँ गलत है? तो आप देख रहे हो, आपको मेनी दिख रहा है, आ दिख रहा है, नाउन क्वेश्चन कैसा मिल गया? यहाँ पर प्लूरल, जबकि होना कैसा चाहिए? सिंगुलर कॉमन नाउन। अतः यहाँ से यस को हटा दिया जाए, और जब सिंगुलर कॉमन नाउन तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अतः आर को किस में? इज में बदल दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि मेनी के बाद आपको आ दिखता है, तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब कैसी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। जैसे कहिए मेनी आ स्टूडेंट्स गॉट रिवॉर्ड। मेनी आ स्टूडेंट्स गॉट रिवॉर्ड। तो देख रहे हैं मेनी के बाद आ मिल रहा है, तो आ के बाद क्या आना चाहिए? सिंगुलर नाउन। अतः यहां से यस हटा दिया जाए, वर्ब सही है अपने आप में। तो आप देख रहे हैं कि मेनी के आगे यदि जो है तुरंत आपका नाउन आता है तो वह नाउन प्लूरल नंबर में होगा, किंतु मेनी के आगे आ जाए तो आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 41। कहा कि यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो तो वन ऑफ के आगे द आएगा, द के बाद आपका आएगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद आपका आएगा प्लूरल नाउन। किसी सेंटेंस में आपको वन ऑफ दिखाई दे रहा है और वन ऑफ के आगे द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसे कहा जाए गांधी जी was one of the greatest लीडर। कहा बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ वन ऑफ लिखा है आपका, ये वन ऑफ आ गया, द लिखा है, द मिल गया, सुपरलेटिव डिग्री तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है, मिल गया। प्लूरल नाउन देखिए यहाँ क्या लिखा है? सिंगुलर नाउन। अतः ये कह सकते हैं कि यदि हम लीडर के स्थान पर लीडर्स कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कालिदास was one of the greatest poet। देखते हैं सेंटेंस हमारा कहाँ गलत है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या आ रहा है? वन ऑफ, द आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, बट नाउन कैसा मिल गया? सिंगुलर, जबकि नाउन कैसा होना चाहिए यहाँ पर? प्लूरल। अतः यहाँ पर पोएट के स्थान पर पोएट्स कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे ये कुछ जो है नियम है। आइए देखते हैं अगला नियम। तो पहले ध्यान रहे कि यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग है तो वन ऑफ के बाद आपका जो है द आएगा, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 42। यदि किसी सेंटेंस में सम का प्रयोग हो तो सम के आगे जो है आपका प्लूरल नाउन आएगा। जब प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी आपका क्या लेगा? प्लूरल, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। यदि किसी सेंटेंस में सम का प्रयोग है, सम के आगे आपका नाउन आना है तो प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पर सम एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सम के आगे आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। तो जैसे कहा गया सम thief has been
अरेस्टेड। कहाँ बताइए सेंटेंस कहाँ गलत है? नियम पे आइए, सम है, सम मिल गया, प्लूरल नाउन होना चाहिए, बट यहाँ थीफ लिखा है, अतः थीफ के स्थान पर क्या हो जाए? थीव्स। फिर वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, तो हैज के स्थान पर क्या हो जाए? हैव। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए सम बॉय इज नॉटी, सम बॉय इज नॉटी, तो देख रहे हैं सम है, सम के आगे प्लूरल नाउन आना चाहिए, बट यहाँ तो नाउन आपका क्या है? सिंगुलर। वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। वर्ब भी आपकी है प्लूरल, अर्थात बॉय के स्थान पर क्या हो जाए? बॉयज, और इज के स्थान पर क्या हो जाए? आर। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए सम स्टूडेंट इज ब्रिलियंट। कहा सेंटेंस को सही करिए, तो देख रहे हैं सम मिल रहा है, स्टूडेंट आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए बट सिंगुलर है, तो स्टूडेंट के स्थान पर स्टूडेंट्स होना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इज के स्थान पर आर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के स्थान पर स्टूडेंट्स होना चाहिए, इज के स्थान पर आर होना चाहिए। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।